इस स्लाइड को देखते हुए एक साधारण सा वाक्य सामने आता है, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स। ये कोई टैगलाइन नहीं है, ये एक सोच है, एक दिशा है। यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही, यहाँ बात है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रिश्ते, बेहतर विकल्प और बेहतर समझ। इस तस्वीर में आप परिवार देखते हैं, ग्राहक देखते हैं, बिजनेस ओनर्स देखते हैं, कम्युनिटी देखते हैं, खेत, फैक्ट्री और रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स देखते हैं। मतलब ये कोई एक व्यक्ति का सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां उपभोग जिम्मेदारी के साथ होता है, जहां बिजनेस रिश्तों के आधार पर खड़ा होता है और जहां कमाई मूल्य निर्माण का परिणाम होती है। आज की इस बातचीत में मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आज के समय में हम अपने फैसले सच में सोच समझ कर ले रहे हैं या बस आदत के अनुसार? काम के घंटों में संतुलन, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, अपनी शौक को समय देने की आज़ादी। यहाँ कोई तुलना नहीं कर रहा, यहाँ कोई नौकरी को गलत नहीं कह रहा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आज के समय में एक ही इनकम सोर्स और एक ही तरीके से काम करना पर्याप्त है? ये स्लाइड हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं या धीरे धीरे एक बेहतर जीवन डिजाइन भी कर रहे हैं। इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, मिलियंस सेड यस टू अ डिफरेंट फ्यूचर। लेकिन यहाँ यस का मतलब तुरंत फैसला नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट है। लोगों ने यस कहा एक अलग तरीके से सोचने को। यहाँ ना ऑफिस है, ना बीच के मिडिलमैन। सीधा कनेक्शन है कंपनी, यू और कस्टमर के बीच। ये एक पर्सन टू पर्सन मॉडल है, जहां भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। लोग वही रेकमेंड करते हैं जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं और जिस पर उन्हें विश्वास होता है। यही वजह है कि यहाँ सुनने की आदत होती है, क्योंकि बात अपने लोगों से आती है। इस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है, लर्निंग है, रिकग्निशन है और सबसे इंपॉर्टेंट एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये सेलिंग का दबाव नहीं है, ये शेयरिंग की संस्कृति है। जब एक्सपीरियंस जेन्युइन होता है तो रिकमेंडेशंस नेचुरल हो जाती है। इस स्लाइड में हम ओपिनियन नहीं देख रहे, हम डेटा देख रहे हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2023-24 में लगभग 4% से ज़्यादा ग्रो की है और टर्नओवर 22,000 करोड़ रुपए के पार गया है। ये नंबर्स कोई प्रॉमिस नहीं करते, ये सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए इस मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, नो मिडलमैन, यानी कंपनी, यू, कस्टमर, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर चेन नहीं, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन लेयर्स नहीं, सीधा कनेक्शन। जब मिडलमैन हटते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक प्रोडक्ट वैल्यू बेहतर होती है, दूसरा वैल्यू क्रिएशन में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इस इंडस्ट्री में आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, ये कैटेगरीज बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये रोजमर्रा की जरूरतें हैं, वन टाइम ट्रेंड नहीं, डेली कंजम्पशन है। यहाँ ग्रोथ हाइप से नहीं आती, हैबिट से आती है। इस स्लाइड में एक फैक्ट क्लियरली लिखा है, एमवे इज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ग्लोबली। ये कोई इमोशन नहीं है, ये एक रैंकिंग है, एक ग्लोबल एटा पर आधारित पोजीशन। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है या हर कोई टॉप पर पहुँचता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं वो स्टेबल, टेस्टेड और ग्लोबली प्रूवन है। इंडस्ट्रियल दुनिया में लोग हमेशा प्लेटफॉर्म पहले देखते हैं, क्योंकि मेहनत व्यक्ति करता है लेकिन फाउंडेशन कंपनी देती है। यहाँ आप सिर्फ प्रोडक्ट शेयर नहीं करते, आप धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं और एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। इसे पर्सनल ब्रांड कहा जा सकता है, लेकिन ये ब्रांड एडवर्टाइजिंग से नहीं बनता, ये बनता है कंसिस्टेंसी से, इंटेग्रिटी से और सही इंटेंशन से। ये एक मूवमेंट है जहां ग्रोथ धीमी हो सकती है लेकिन डायरेक्शन क्लियर होता है। इस स्लाइड का शीर्षक है एमवे जर्नी, फ्रॉम अ बेसमेंट टू ग्लोबल लेगेसी। ये कहानी ओवरनाइट सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है समय की, धैर्य की और लॉन्ग टर्म सोच की। एमवे की शुरुआत 1959 में हुई थी, एक बेसमेंट से, बिना बड़ी फंडिंग के, बिना शॉर्टकट के। आज 60 से ज्यादा सालों बाद ये ऑर्गेनाइजेशन 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। हजारों साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस, सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए। यहाँ फार्म्स हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड है,
सीड से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक ट्रेसेबिलिटी है। इंडस्ट्रियल दुनिया में लेगेसी ऐसे ही बनती है, हर साल प्रॉफिट सोचकर नहीं, हर डेकेड इम्पैक्ट सोचकर। ये स्लाइड हमें ये सिखाती है कि अगर फाउंडेशन सही हो तो ग्रोथ स्लो हो सकती है लेकिन टिकाऊ होती है। इस स्लाइड में हम ग्लोबल लेगेसी से इंडिया की जमीन पर आते हैं। एमवे को भारत में करीब 27 साल हो चुके हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक इस्टेब्लिश्ड जर्नी है। आज भारत में लाखों लोग एमवे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, पुरुष और महिलाएं लगभग बराबरी के साथ। यहाँ बात सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं है, यहाँ बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की, रिसर्च और डेवलपमेंट की। मदुराई की लीड गोल्ड सर्टिफाइड फैसिलिटी ये दिखाती है कि सस्टेनेबिलिटी कोई स्लोगन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। 17,000 से ज्यादा पिन कोड्स तक इस सिस्टम की पहुंच है। मतलब ये सिर्फ मेट्रोस तक सीमित नहीं है, ये ग्रास रूट्स तक जाता है। 30 दिन की मनी बैक पॉलिसी ये बताती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को यहाँ सीरियसली लिया जाता है। ये सब नंबर्स इनकम का वादा नहीं करते, ये सिर्फ ये बताते हैं कि जिस इकोसिस्टम में आप कदम रख रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड, रेगुलेटेड और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। इस स्लाइड में आप कोई प्रमोशन नहीं देख रहे, आप न्यूज़ हेडलाइंस देख रहे हैं। अलग अलग पब्लिकेशंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, लेकिन एक कॉमन बात, एम्बे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर की तरह देखा जा रहा है। कहीं हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात है, कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट की, कहीं फार्मिंग, कहीं कम्युनिटी एम्पावरमेंट की। ये कवरेज इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई कंपनी दावा करती है, ये तब होती है जब इम्पैक्ट दिखता है। इंडस्ट्रियल सोच में विजिबिलिटी अपने आप आती है जब काम लगातार होता है। ये स्लाइड हमें याद दिलाती है कि किसी भी सिस्टम को जज करने के लिए सिर्फ मार्केटिंग नहीं, एक्सटर्नल वैलिडेशन भी जरूरी होती है। लेकिन एक बात साफ है, न्यूज़ में आना किसी इंडिविजुअल की इनकम की गारंटी नहीं देता। ये सिर्फ एनवायरनमेंट बताता है, प्लेटफॉर्म की सीरियसनेस दिखाता है। इस स्लाइड में एक अलग तरह की खबरें दिखाई देती हैं। यहाँ बात सेल्स की नहीं है, यहाँ बात समाज की है, महिलाओं के सशक्तिकरण की, बच्चों के पोषण की, स्वास्थ्य और जागरूकता की। कहीं न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइल्डहुड मैल न्यूट्रिशन पर काम कर रहे हैं, कहीं वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। ये एक्टिविटीज़ बिजनेस के बाहर की लग सकती हैं, लेकिन कॉन्शियस इकोनॉमी में यही असली फाउंडेशन होती है, जहां प्रॉफिट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलती है, जहां ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में नहीं, इम्पैक्ट में मापी जाती है। ये इनिशिएटिव्स किसी इंडिविजुअल की इनकम तय नहीं करते, लेकिन ये एनवायरनमेंट बताते हैं, ये सोच बताते हैं कि सिस्टम लंबे समय के लिए बनाया गया है और समाज के साथ जुड़कर बढ़ना चाहता है। इस स्लाइड में आप प्रोडक्ट्स की एक रेंज देख रहे हैं, लेकिन इसे सिर्फ कैटलॉग की तरह मत देखिए। यहाँ ब्यूटी है, होम केयर है, न्यूट्रिशन है, पर्सनल केयर है, कुकवेयर है, यानी जिंदगी में जो चीज़ें हम हर महीने खरीदते ही हैं। स्मार्ट कंज्यूमर यहीं से शुरू होता है। खरीदना तो हम पहले से कर रहे हैं, सवाल सिर्फ ये है क्या हम क्वालिटी, वैल्यू और इम्पैक्ट देखकर खरीद रहे हैं। इस मॉडल में पहले इस्तेमाल आता है, फिर अनुभव और उसके बाद ही अगर सही लगे तो रिकमेंडेशन। कोई मजबूरी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी ये बताती है कि यहाँ भरोसा प्रोडक्ट पर है और डिसीजन कंज्यूमर के हाथ में है। ये बिजनेस नई आदत बनाने को नहीं कहता, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग कंजम्पशन को ज़्यादा अवेयर बनाने की बात करता है। यहीं से कंज्यूमर धीरे धीरे कंट्रीब्यूटर बनता है और फिर वैल्यू क्रिएटर। इस स्लाइड का नाम है वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी ये सिस्टम किसी व्यक्ति को असल में क्या वैल्यू देता है। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, काम के समय की, काम की गति की और सीखने की गति की। दूसरा, लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क, यहाँ बड़ा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं, कोई इन्वेंट्री जमा करने का दबाव नहीं, रिस्क सीमित रखा गया है। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, पीपल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक बिजनेस थिंकिंग, ये स्किल्स किसी भी प्रोफेशन में काम आती है। यहाँ एक वेल डिफाइंड सेल्स और मार्केटिंग प्लान है, मतलब अंधेरे में काम नहीं करना, स्ट्रक्चर के साथ सीखना। साथ ही लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप, जहां कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन होता है। और एक बात साफ समझिए, बी और ओन बॉस का मतलब बिना डिसिप्लिन के काम करना नहीं है, मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना।
ये वैल्यू धीरे धीरे समझ आती है, तुरंत नहीं। इस स्लाइड में एक लाइन लिखी है, वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन इसे इनविटेशन की तरह मत सुनिए, इसे एक पॉसिबिलिटी की तरह देखिए। ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देने की नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी कनेक्शन बनाने की है। यहाँ काम कहानी सुनाने से शुरू होता है, अपनी नहीं, एक्सपीरियंस की कहानी। जब आप किसी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं और फिर शेयर करते हैं, तो वहाँ सेलिंग नहीं होती, वहाँ कनेक्शन बनता है। डायरेक्ट सेलिंग का आधार स्पीच नहीं है, भरोसा है। ये बिजनेस इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सुनने की क्षमता पर, समझने की क्षमता पर और सही समय पर सही जानकारी शेयर करने पर। यही वजह है कि यहाँ बड़े एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते, यहाँ कॉन्वर्सेशंस होती हैं, धीरे, नेचुरल, रिस्पेक्ट के साथ। इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है, लर्निंग पार्टनर। एमवे में आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप सब कुछ पहले से जानते हों। यहाँ सीखना बिजनेस का हिस्सा है, अलग से बोझ नहीं। प्रोडक्ट नॉलेज, ताकि आप बिना बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ सही जानकारी दे सकें। एक्सपर्ट सेशंस, जहाँ सवाल पूछने की आज़ादी होती है और जवाब अनुभव के आधार पर मिलते हैं। लीडर कोचिंग, मतलब कोई बॉस नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ गाइडेंस। कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ आप अकेले नहीं होते, गलतियां नॉर्मल मानी जाती हैं और सीखना एनकरेज्ड होता है। ऑनलाइन टूल्स, मोबाइल लर्निंग और फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस, हर तरह के लर्नर के लिए। ये सिस्टम आपको एक सेल्समैन बनाने की कोशिश नहीं करता, ये आपको एक अवेयर इंडिविजुअल बनाने पर काम करता है। सीखने की स्पीड आप तय करते हैं, प्रेशर नहीं, कंपैरिजन नहीं। इस स्लाइड का सवाल है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, और इसका जवाब काफी सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, खुद अनुभव करना, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, समझना कि क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। यहाँ शुरुआत किसी को कन्विंस करने से नहीं होती, यहाँ शुरुआत सेल्फ एक्सपीरियंस से होती है। दूसरा स्टेप, जब एक्सपीरियंस जेन्युइन होता है तो शेयरिंग नेचुरल हो जाती है, दोस्तों से, परिवार से, बिना प्रेशर के। तीसरा स्टेप, जो लोग प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं उनसे रिश्ता बनाए रखना, सिर्फ कस्टमर नहीं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। और चौथा स्टेप, धीरे धीरे कुछ लोग सीखने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो भी वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। यही टीम बिल्डिंग है। यहाँ ग्रोथ एक जंप में नहीं होती, ये रेपिटेशन से होती है, सिंपल स्टेप्स को बार बार सही तरीके से करने से। इस स्लाइड में हम सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं, अर्निंग्स। और यहाँ बहुत क्लैरिटी ज़रूरी है। यहाँ कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, कोई गारंटीड इनकम नहीं। कमाई सीधे बिजनेस बिल्डिंग से जुड़ी होती है। अब स्ट्रक्चर को समझिए। मंथली अर्निंग कुछ अलग अलग कंपोनेंट से बनती है। ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स कमीशन, लीडरशिप कमीशन, ग्रुप डेवलपमेंट इंसेंटिव्स, ये सब आपके मंथली सेल्स टर्नओवर और क्वालिफिकेशन लेवल पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये परसेंटेजेस इलस्ट्रेटिव हैं, ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, प्रॉमिस नहीं। इंडस्ट्रियल मॉडल में इनकम हमेशा रिजल्ट से जुड़ी होती है, एफर्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम। यहाँ लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। जब आप अकेले काम करते हैं तो इनकम लीनियर होती है, लेकिन जब टीम डेवलप होती है तो एफर्ट मल्टीप्लाई होता है। OPT, अदर पीपल्स टाइम, OPM, अदर पीपल्स मनी, ये शॉर्टकट्स नहीं हैं, ये सिस्टम्स हैं जो समय के साथ बनते हैं। यही वजह है कि ये बिजनेस 3 महीने का नहीं, 5-10 साल का पर्सपेक्टिव मांगता है। इस स्लाइड में हम थ्योरी से हटकर एक सिंपल वर्किंग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं और फिर अपने सर्कल में शेयर करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, कम्युनिटी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मंथली सेल्स टर्नओवर करीब 17,000 रुपए है। इस लेवल पर परफॉर्मेंस कमीशन लगभग 3% होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने यही इनकम आएगी, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। यहाँ इनकम सेल्स का रिजल्ट है और सेल्स ट्रस्ट का रिजल्ट है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, कस्टमर बेस स्टेबल होता है और वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन फिर भी ये एक शुरुआत है, कोई बड़ा दावा नहीं। इस स्लाइड में हम उसी एग्जाम्पल को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ फोकस है बिल्डिंग योर सेल्स टीम, मतलब आप अकेले सब कुछ नहीं करते, आप वही सिंपल प्रोसेस दूसरों को सिखाते हैं। प्रोडक्ट्स का अनुभव,
ऑनेस्ट शेयरिंग और रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशंस। जो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं वो अपने कस्टमर्स बनाते हैं और आप उन्हें गाइड करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए टीम के साथ मिलकर मंथली सेल्स टर्नओवर करीब 1,10,000 रुपए तक पहुंचता है। इस लेवल पर परफॉर्मेंस कमीशन लगभग 9% हो सकता है। यहाँ इनकम आपकी टीम की मेहनत से बनती है और आपकी भूमिका होती है सपोर्ट, ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी। यही लेवरेज है, यही ओपीटी, अदर पीपल्स टाइम। लेकिन याद रखिए, ये कंट्रोल नहीं है, ये कोलैबोरेशन है। लोग साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें वैल्यू दिखती है। इस स्लाइड में हम ग्रोथ के अगले चरण को देखते हैं। यहाँ फोकस है ग्रोइंग योर सेल्स टीम। मतलब अब आप सिर्फ अपनी सेल्स नहीं देखते, आप अपनी टीम की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। आप कस्टमर्स बनाते रहते हैं, साथ ही अपनी टीम को कोच करते हैं ताकि वो भी अपनी टीम्स बना सकें। यहीं से सिस्टम सोच में बदलता है। अब एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए पूरे नेटवर्क का मंथली सेल्स टर्नओवर करीब 3.6 लाख रुपीस तक पहुंचता है। इस लेवल पर परफॉर्मेंस कमीशन लगभग 15% हो सकता है। फिर से साफ कर दूं, ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को समझाने का तरीका है। ये इनकम एक महीने में नहीं बनती, ये कंसिस्टेंसी से बनती है, ट्रेनिंग से बनती है, रिलेशनशिप से बनती है। यही डिफरेंस है लीनियर इनकम और लेवरेज्ड इनकम के बीच। एक में आप जितना काम करेंगे उतना मिलेगा, दूसरे में आप सिस्टम बनाते हैं जो समय के साथ काम करता है। इस स्लाइड में हम बिजनेस के अगले फेज पर आते हैं, एक्सपैंड योर बिजनेस। यहाँ काम का नेचर बदलता है। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं होता, फोकस होता है स्टेबिलिटी पर। आप कस्टमर बेस को लगातार एक्सपैंड करते रहते हैं, साथ ही अपनी सेल्स टीम को कोच करते हैं ताकि वो भी अपनी टीम्स डेवलप कर सकें। अब सिस्टम एक लेवल नीचे तक काम करने लगता है। आप डायरेक्टली सब कुछ नहीं करते, आप प्रोसेस को मजबूत करते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए पूरा नेटवर्क मिलकर मंथली सेल्स टर्नओवर करीब 8.5 लाख रुपए तक पहुंचता है। इस स्टेज पर एस्टिमेटेड अर्निंग्स लगभग 1 लाख रुपए तक दिखाई जाती हैं। ये इनकम एक महीने में नहीं बनती, ये बनती है सालों की कंसिस्टेंसी से, ट्रेनिंग से और ट्रस्ट से। यहीं पर बिजनेस एक इनकम सोर्स से एक एसेट की तरह बिहेव करने लगता है। इस स्लाइड में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज है, कंसिस्टेंट एफर्ट। यहाँ कोई जंप नहीं दिखाया गया है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ स्टेप्स हैं, एक के बाद एक। ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लैटिनम और फिर आगे। हर लेवल पिछले लेवल की कंटिन्यूटी पे टिका है। अगर एफर्ट टूटता है तो ग्रोथ रुक जाती है। इंडस्ट्रियल थिंकर्स सक्सेस को इवेंट नहीं मानते, वो उसे प्रोसेस मानते हैं। ये सिस्टम भी वही सिखाता है, हर दिन थोड़ा काम, हर हफ्ते सीख, हर महीने इम्प्रूवमेंट। रिकग्निशन यहाँ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये रिमाइंडर है कि कंसिस्टेंसी दिख रही है। और एक बात साफ समझिए, ये जर्नी सबके लिए अलग स्पीड की हो सकती है। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई रेस नहीं, बस एक सवाल, क्या आप रोज थोड़ा सा सही काम करने को तैयार हैं? इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ नंबर्स हैं, लेवल्स हैं, परसेंटेजेस हैं, लेकिन असली मैसेज इन सब के पीछे छुपा है। ये स्लाइड कमाई का सपना नहीं दिखाती, ये कमाई का रास्ता दिखाती है। 3% से शुरू होकर 9, 15, 21% और फिर आगे। हर लेवल पर सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, टीम मजबूत होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, अर्निंग्स कीप ग्रोइंग बेस्ड ऑन योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। मतलब अगर एफर्ट रुक गया तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। ये इनकम लक पर नहीं टिकी है, ये डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पर, आपके सीखने पर और आपके लीडरशिप बिहेवियर पर। लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंडसेट यही होता है, आज का काम 5-10 साल बाद कितना वैल्यू क्रिएट करेगा। इसलिए यहाँ इनकम को कभी भी इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरह नहीं दिखाया जाता, इसे लॉन्ग टर्म आउटकम माना जाता है। इस स्लाइड में एक बहुत साफ लाइन लिखी है, वी डोंट जस्ट बिल्ड बिजनेसेस, वी बिल्ड पीपल। यहाँ रिकग्निशन सिर्फ स्टेज पर चढ़ने के लिए नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट है जर्नी की। ये सेमिनार्स, ये फोरम्स, ये इवेंट्स, ये छुट्टियां नहीं हैं, ये लर्निंग स्पेसेस हैं। यहाँ लोग सिर्फ सक्सेस सेलिब्रेट नहीं करते, यहाँ लोग शेयर करते हैं गलतियां, सीख और रियल एक्सपीरियंसेस। जब कोई व्यक्ति ग्रो करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी कम्युनिकेशन बदलती है, उसकी डिसीजन मेकिंग मैच्योर होती है। यही असली एसेट है,
क्योंकि बिजनेस लोगों पर ही खड़ा होता है। ये सिस्टम आपको अकेला परफॉर्मर नहीं बनाता, ये आपको एक बेटर ह्यूमन बनने का मौका देता है। और रिकग्निशन यहाँ इंटाइटलमेंट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाती है। इस स्लाइड का शीर्षक है रियल पीपल रियल सक्सेस स्टोरीज। यहाँ आप कोई खास कैटेगरी नहीं देख रहे, यहाँ आप साधारण लोग देख रहे हैं। कोई हाउसवाइफ है, कोई डॉक्टर, कोई आर्मी बैकग्राउंड से है, कोई बैंकर, कोई स्टूडेंट, कोई रिटायरी। इन सब की स्टार्टिंग पॉइंट अलग थी, टाइम अलग था, कैपेसिटी अलग थी, लेकिन एक बात कॉमन थी, उन्होंने एक प्रोसेस को समझा और उसे समय दिया। ये सक्सेस टैलेंट का मोनोपोली नहीं है, ये सक्सेस बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कंसिस्टेंसी पर, लर्निंग एटीट्यूड पर और सही एक्सपेक्टेशंस पर। यहाँ हर कोई टॉप रैंक तक नहीं जाता और ये ज़रूरी भी नहीं है। किसी के लिए एक्स्ट्रा इनकम सक्सेस है, किसी के लिए कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रोथ, और किसी के लिए लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग। यही कॉन्शियस अप्रोच है, सक्सेस को एक डेफिनेशन में बांधने की कोशिश नहीं। इस आखिरी स्लाइड में कोई दबाव नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, सिर्फ एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप है। अगर आज की इस बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो अगला कदम बहुत सिंपल है। उस व्यक्ति से बात करें जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया। एक 1-to-1 मीटिंग रखें। ये मीटिंग्स आपको ज्वाइन कराने के लिए नहीं होती, ये आपको समझने में मदद करती हैं। आप एक्सपर्ट्स से मिल सकते हैं, लीडर्स से सवाल पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट्स को शांति से समझ सकते हैं, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर। और सबसे ज़रूरी बात, आप ये तय कर सकते हैं कि ये मॉडल आपकी ज़िंदगी में कहाँ फिट होता है। आप चाहें तो सिर्फ एक अवेयर कंज्यूमर बने या फिर एक बिजनेस पार्टनर। दोनों रास्ते वैलिड हैं, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं। ये प्रेजेंटेशन एक इन्विटेशन नहीं थी, ये एक कॉन्वर्जेशन थी। अब डिसीजन पूरी तरह आपका है।